बाकी सबुटाज खत्म हो जाती वहीं पर। आगे से अगर ये हमला होता तो टॉक्स सबुटाज तो बाद में होती, जो किसी भी हद तक जा सकता, किसी भी हद तक। क्योंकि एजेंसी ने बातचीत के दौरान आर्मी चीफ मुनीर की हत्या को लेकर मोसाद के प्लान का पता लगाया और फिर इसराइल को एक धमकी भरा संदेश भेजा। ब्राजील के पत्रकार का दावा है कि इस संदेश में पाकिस्तान ने धमकी भरे लहजे में कहा कि अगर तुमने हमारे सेना प्रमुख या डेलीगेट्स को हाथ भी लगाया तो हम तुम्हें दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। खुफिया एजेंसी ने इसके ऊपर उसको मालूमात मिली तो उन्होंने एस्कोबार तो कहते कि वाया ओमान, उन्होंने पैगाम पहुंचाया इसराइल को कि अगर ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश की या इवन किसी पाकिस्तानी की तरफ देखने की भी कोशिश की इसराइल ने तो हम इसराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। ये पाकिस्तान की जमीर और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर ब्राजील के एक पत्रकार के दावे ने कई देशों को सन्न कर दिया। पत्रकार पेपे एस्कोबार का दावा है कि इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को नेतन्याहू ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख को पत्रकार पेपे एस्कोबार का दावा है कि इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को नेतन्याहू ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख को जान से मारने का आदेश दिया था, जिसके बाद मोसाद ने आसिम मुनीर को मारने का प्लान तैयार कर लिया था। लेकिन ऐन वक्त पर पाकिस्तान के अधिकारियों को इस बात की भनक लग गई, जिसके बाद पाकिस्तानी मिलिट्री एजेंसी ने बातचीत के दौरान आर्मी चीफ मुनीर की हत्या को लेकर मोसाद के प्लान का पता लगाया और फिर इसराइल को एक धमकी भरा संदेश भेजा। ब्राजील के पत्रकार का दावा है कि संदेश में पाकिस्तान ने धमकी भरे लहजे में कहा कि अगर तुमने हमारे सेना प्रमुख या डेलीगेट्स को हाथ भी लगाया तो हम तुम्हें दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। बस बात खत्म। दरअसल ये सब तब हुआ जब स्विट्जरलैंड में ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौता हो रहा। ब्राजील के पत्रकार पेपे एस्कोबार ने राजनीतिक कमेंटेटर मारियो उन्होंने कहा कि इसी दौरान पाकिस्तान के मध्य हो रहे इस समझौते में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर भी मौजूद थे और यही मुनीर को मारने की तैयारी थी। लेकिन पाकिस्तान के अधिकारियों को इस बात की ऐन वक्त पर जानकारी मिल गई और फिर पाकिस्तान ने इसराइल को सीधी धमकी दे डाली। ब्राजील के पत्रकार के इस दावे को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। हालांकि पत्रकार ने दावे से जुड़े कोई सबूत पेश नहीं किए। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हनीफ, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 002। गाइस, स्विट्ज़रलैंड के शहर जिनेवा में जो कि पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के दरमियान साइंसी मुज़ाकरात करवा रहा था, उस दौरान एक ब्राज़ीलियन साफ़ी ने कहा कि अगर आसिम मुनीर पाकिस्तान के जो है ना आर्मी चीफ, उससे कुछ होता तो फिर पाकिस्तान इसराइल का वो हाल करता, बल्कि उसे नक्शे से मिटा देता। ये बात कहा वहाँ की कॉन्फ्रेंस में ब्राज़ीलियन साफ़ी ने, और ये देखिए इंडियन मीडिया भी इसके बारे में किस तरह कह रहे हैं। इस सूत्रों के मुताबिक इस दावे को पाकिस्तानी अधिकारी ने मनगढ़ंत और बकवास बताया। पाकिस्तानी न्यूज चैनल ARY के चेयरमैन कामरान खान ने बताया कि एक बड़े पाकिस्तानी अधिकारी ने मुनीर की हत्या की साजिश वाले दावे को पूरी तरह से बकवास बताया और कहा कि यह दावा सच्चाई से कोसों दूर है। पाकिस्तानी अधिकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर का स्विट्जरलैंड दौरा एकदम तय कार्यक्रम के हिसाब से शांतिपूर्ण रहा। स्विट्जरलैंड या अमेरिकी सुरक्षा टीमों की तरफ से पूरे दौरे में सिक्योरिटी को लेकर कोई भी अलर्ट या छोटी सी भी चिंता जाहिर नहीं की गई थी। ल्यूसन में आर्मी चीफ और प्रधानमंत्री के ठहरने के दौरान पाकिस्तान के सुरक्षा इंतजाम पूरी तरह से मुस्तैद थे। हालांकि इसराइल और पाकिस्तान की तरफ से इस दावे पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई, जिसके बाद ये सवाल उठने लगे कि आखिर इस पत्रकार को ये जानकारी कैसे मिली। दोस्तों, पहली बार अमेरिका और इजराइल के बीच में जबरदस्त टकराव देखा जाता है। हाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को वार्निंग दी है, चेतावनी दी है कि वो अपने दायरे में रहें वरना उनके लिए मुश्किल हो। इसलिए नेतन्याहू से नाराज हैं, या यूं कहें उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है, क्योंकि मिस्टर नेतन्याहू की ये बड़ी साजिश बेपर्दा हो गई अमेरिका के आगे, और यहीं से ये जो टकराव है और तेज होने लगा। दरअसल हुआ ये था कि दुनिया के जाने माने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, खोजी पत्रकार पेपे एस्कोबार ने एक बड़ी खबर ब्रेक की जब ईरान और अमेरिका के बीच स्विट्जरलैंड में डील हो रही थी। अब एस्कोबार दुनिया के हर बड़े चैनल पर देखे जाते हैं। इनका ये कहना है, पेपे एस्कोबार alleged that Israeli intelligence agency Mossad plotted to eliminate Pakistani military chief Asim Munir and the country's delegation in Geneva during Iran talks। कि जब ईरान के साथ बातचीत हो रही थी तो आसिम मुनीर जिस डेलीगेशन को लीड कर रहे थे जिनेवा में, उस पर हमला बोला जाना था। लेकिन ये सूचना ये जो था कहीं ना कहीं पकड़ा गया और पूरी की पूरी साजिश बेनकाब हो गई। ये पेपे एस्कोबार दावा करते हैं। अब एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये हमला इसलिए किया जा रहा था पाकिस्तानी डेलीगेशन पर, ताकि ईरान और अमेरिका की जो बातचीत हो रही है, जो डील हो रही है, उसको तोड़ा जा सके। और इस डील के तोड़ने के पीछे
नेतन्याहू का ही मकसद था। नेतन्याहू को पहले दिन से ये डील पसंद नहीं थी। वो बार बार ऐसा कुछ कर रहे थे, चाहे वो लेबनान में युद्ध कर रहे हो या ट्रंप पर प्रेशर डाल रहे हो या इजराइल लॉबी जो है अमेरिका पे प्रेशर डाल रही हो, वो इस डील के खिलाफ थे और नहीं चाहते थे ईरान और अमेरिका के बीच में समझौता हो जाए। अब नेतन्याहू का जो खेल था ट्रंप को इसलिए बुरा लगा क्योंकि जनरल आसिम मुनीर ट्रंप के ही आदमी हैं। एक तरह से कुछ लोग उनको ट्रंप का इन्फॉर्मर तक कहते हैं कि जो कुछ ट्रंप ईरान को कहलाना चाहते हैं वो आसिम मुनीर के थ्रू ही कहते हैं। तो जाहिर तौर पे अगर कोई अपना आदमी है और उस पर हमला जो है इजराइल कर रहा है तो बुरा तो लगेगा ट्रंप को, और ट्रंप को जब बुरा लगता है तो वो और भी ज़्यादा भला बुरा कहते हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया नेतन्याहू को कि नेतन्याहू गलत आदमी है और अगर मैं साथ ना देता, मैं दखल ना देता अगर ईरान युद्ध में, तो ना सिर्फ नेतन्याहू तबाह होते बल्कि इजराइल तबाह हो जाता, ईरान इजराइल को तबाह कर देता। और ये बात उन्होंने एक टीवी चैनल पर भी बोल दी। They would have blown up Israel. If it weren't for me, Israel would not exist today. उधर नेतन्याहू भी ट्रंप से बहुत खफा चल रहे हैं, एक तरह से झगड़ा ही आप कह लीजिए, और ट्रंप को हर मौके पर नीचा दिखाने की कोशिश नेतन्याहू कर रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ ये पहली बार हो रहा है। कुछ ही समय पहले नेतन्याहू ने यहाँ तक कह दिया कि उन्होंने ट्रंप से कोई ऑर्डर नहीं किया। ये जो ईरान का युद्ध था दरअसल ये मेरी चॉइस थी, मैंने ही इस युद्ध को इनिशिएट किया है। मैंने सिर्फ ट्रंप को बताया था कि हम हमला करने जा रहे हैं, हमने ट्रंप से कोई आदेश नहीं लिया। यानी नेतन्याहू ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी फैसला करते हैं वो खुद करते हैं, ट्रंप की परवाह नहीं करते। अब दोस्तों कहाँ तो नेतन्याहू साहब और ट्रंप साहब मिलकर युद्ध कर रहे थे, ईरान से मोर्चा ले रहे थे, और कहाँ दोनों में ही लड़ाई होती। जाहिर तौर पर इसका लाभ 100% लाभ फायदा अब ईरान को मिलता है। अगर हम देखें तो ईरान की सिर्फ एक जीत नहीं हुई थी, 3 बड़ी जीत ईरान के खाते में गई है। मिसाल के तौर पर ईरान ने भी कोशिश पिछले 30-35 वर्षों से लगातार की, लेकिन इजराइल को आइसोलेट नहीं कर पाया। पहली बार मुस्तफा कामनाई के नेतृत्व में ईरान ने आज इजराइल को पूरी तरह अलग थलग कर, पूरी तरह आइसोलेट। भाई चीज़ मैं जानना चाह रहा था, आप तो पूरी जड़ तक इस पूरे मामले को देख रहे हैं, क्या वाकई ट्रंप और नेतन्याहू में अब जबरदस्त अदावत है? इतनी अदावत है कि ट्रंप कह रहे हैं अगर मैं नहीं हस्तक्षेप करता तो ईरान जो है पखियां उधेड़ देता, उड़ा देता इजराइल। और नेतन्याहू कह रहे हैं, ताज़ा बयान कुछ देर पहले का, नेतन्याहू कह रहे हैं कि मैंने कोई आदेश नहीं लिए थे मिस्टर ट्रंप से, बल्कि ट्रंप को मैंने बता दिया था कि मैं ईरान पर हमला करना जा रहा हूँ। यानी ट्रंप की मुझे इतनी परवाह नहीं है। ये जो झगड़ा हो रहा है, ये जो झगड़ा हो रहा है, खासकर आसिम मुनीर पर जो हमला मोसाद करने जा रहा था उसके बाद ये झगड़ा और बढ़ गया है। क्या आपको लगता है कि नेतन्याहू पूरी तरह से उनके अब हाथ पांव कट चुके हैं, पूरी तरह से कमजोर हो चुके हैं, आइसोलेट हो चुके हैं, खेल खत्म हो चुका है नेतन्याहू का? देखिए जी बाकी नेतन्याहू और उनके खास मित्रों की ये बहुत बड़ी हार है। और इसमें जो नेतन्याहू ने जो एक आइडियोलॉजी लेके चला था कि शिया सुन्नी दोनों को हम निपटाएंगे, वो फेल हो। ईरान ने उसको हरा दिया। वो जो कोशिश कर रहा है कि जो भी मीडिएट कर रहे हैं सुन्नी मुल्क, कतर, पाकिस्तान, इन पे हमला करो, ये बिल्कुल क्या कहें इसको, पागलपन की लाइन है। ये कहाँ से, इसको अमेरिका कैसे एक्सेप्ट कर सकता है जो कि पाकिस्तान का एलाई है, कतर का एलाई है, तमाम देशों का एलाई है। जेडी वैंस अभी स्विट्जरलैंड में थे, क्या उनके सामने जो पेपे एस्कोबार ने रेवलेशन किया, क्या उनके रहते मोसाद मार देता आसिम मुनीर को? मतलब ये तो ऐसी बात हो गई कि मतलब दुनिया में कुछ है ही नहीं इजराइल के सिवा। इजराइल को ये गलतफहमी हो गई। लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए कि क्यों जो है वो नेतन्याहू चाह रहे थे, क्योंकि जो नेतन्याहू चाहेंगे वही मोसाद उनकी खुफिया एजेंसी चाहेगी। मोसाद स्विट्जरलैंड में जहाँ ये बातचीत हो रही थी ईरान के बीच में और अमेरिका के बीच में, वहाँ पर वो आसिम मुनीर या पाकिस्तान पर हमला क्यों करना चाह रहे थे? मोसाद आसिम मुनीर पर हमला करके उसको हासिल क्या होता? इसमें दीपक जी देखिए, मैंने आपको पहले भी इस मंच पे मैंने कहा है, मोसाद के पास कैपेबिलिटी है, वो एक ही चीज उसके पास है, असैसिनेशन करने की कैपेबिलिटी। अब यहाँ पर इजराइल की चिड़ ये है कि ईरान के खिलाफ कुछ कर नहीं सकता इजराइल, लेबनान से उसको विड्रॉ करना है। अब बचा क्या उसके पास? गाजा में ऑलरेडी ट्रूस चल रहा है, वेस्ट बैंक को एनेक्स करेगा, ये करेगा, तो उसमें तो सुन्नी मुल्कों से सीधे बढ़ेगा। तो उसने पाकिस्तान को एक असैसिनेट करके, एक तो ये जो ईरान से समझौता अमेरिका का चल रहा है इसको डिरेल कर दो, इसको खत्म कर दो, सैबोटाज करो, सबोटाज कर दो। और अभी शहीद इमाम खामनेई का फ्यूनरल होने जा रहा है, उसके पहले ही कर दो, तो उसके बाद फिर फिर से माहौल गर्म हो जाए, फिर से जंग हो जाए। यही तो इजराइल चाहता है। क्या आपको लग रहा है कि अगर मान लीजिए, अब तो खैर पाकिस्तान का भी रिएक्शन आ गया कि ऐसा कुछ नहीं था, और जब चीज़ें जो है वो विफल कर दी जाती तो ऐसे कहा जाता है, लेकिन खबरें इस तरह की भी आ रही हैं कि हमला तो करने का पूरा इरादा था, साजिश थी, विफल हो गया, एक अलग बात है। अगर आसिम मुनीर पर या पाकिस्तान पर हमला होता मान लीजिए, तो क्या ये जो टॉक्स हैं ये वाकई सबोटाज खत्म हो जाती वहीं पर? अगर ये हमला होता तो टॉक्स सबोटाज तो बाद में होती। मुझे लगता है अमेरिका इजराइल में कोई बड़ा झगड़ा हो जाता जो किसी भी हद तक जा सकता, किसी भी हद तक।
इस समय जो पूरी सिचुएशन है, ट्रंप को बस एक ट्रिगर चाहिए कि वो नेतन्याहू को ये गर्दन पकड़ ले, ये हो जाए। और जेडी वैंस उनका आदमी है, उनको जेडी वैंस को भेजा गया। जेडी वैंस के पीछे केवल ट्रंप नहीं है, पूरे अमेरिका का सिस्टम है। तो ये चाहता है कि ईरान के साथ किसी भी हाल में समझौता हो। तो आप सोचिए अमेरिका के सिस्टम से नेतन्याहू भिड़ रहे हैं। एक चीज और जानना चाहता हूँ, ट्रंप ने बाकायदा कैमरे पर इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में कहा है कि अगर मैं हस्तक्षेप नहीं करता, मैं दखल नहीं देता, तो ईरान अब तक इजराइल को उड़ा चुका होगा। इसमें आपको लगता है कितनी सीरियसनेस है? क्या ईरान के पास कैपेबिलिटीज हैं इस तरह की कि वो इजराइल को खत्म कर सकता है पूरी तरह से? और अगर अमेरिका दखल ना दे, सिर्फ जो लड़ाई है वो ईरान वर्सेस इजराइल है, तो क्या वाकई इजराइल नक्शे से भी खत्म हो सकता है, जो ट्रंप इशारा कर रहा है? अगर ईरान वर्सेस इजराइल केवल होता तो जून 2025 में ही ईरान के इस मामले को सुलझा देता। अमेरिका ने इसीलिए उस समय 3 ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पे हमला किया था कि ईरान ना कर पाए, ये तो उसी समय ईरान मार देता। और वो ऐसी सेंसिटिव जगह पे जो इस 40 दिन की जंग के दौरान 2026 वाली दिखाई पड़ा, दिमोना न्यूक्लियर प्लांट पे हमला किया, हाइफा पे हमला किया, तेल अवीव पे हमला किया, कुछ बचा ही नहीं इजराइल। तो इजराइल को तो खत्म कर ही देता ईरान। अमरीश भाई, एक चीज़ यहाँ पूछना चाह रहा था, क्योंकि आप ईरान जाते रहते हैं और फिर आप ईरान जाने वाले हैं, क्योंकि इमाम खामनेई का फुनरल होना है, अंतिम यात्रा उनकी है। शायद उसमें मुस्तफा पहली बार आएंगे। पहले आपने खबर ब्रेक करी थी हमारी चैनल पे महीने भर पहले, मैं उस पर बात रहूँगा। लेकिन मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि आप है ही जो ऑपोजिशन पार्टीज वो इस समय ओपिनियन पोल में आगे चल रही, और एक ऑपोजिशन लीडर बड़ा फेमस नाम है, उसने यहाँ तक कह दिया है कि अब चाहे नेतन्याहू को स्टिक्स और स्टोन्स यानी पत्थर और डंडे से बाहर निकालना होगा तो हम निकालें। इतना बड़ा स्टेटमेंट कोई नेतन्याहू के खिलाफ दे नहीं सकता था इजराइल, और ऐसी बात हो कि डंडे और पत्थर से उनको मार मार के निकालना पड़ा तो निकाली। एक और क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि अमरीश भाई आपसे पूछूं, क्योंकि आप पहले दिन से इस जंग को कवर कर रहे हैं। क्या नेतन्याहू की बहुत बड़ी गलती थी कि उसने ईरान को कम करके अंडर एस्टिमेट किया? और क्या नेतन्याहू को लग रहा था कि अगर अमेरिका से थोड़ा साथ मिल जाए तो ईरान में वो हुकूमत बदल सकते हैं, तख्ता पलट सकते हैं? क्या गलतफहमी के शिकार नेतन्याहू हो गए? नेतन्याहू ने ईरान को अंडर एस्टिमेट किया, अमेरिका को ओवर एस्टिमेट किया। के कैलकुलेशंस गलत थे। उन्होंने ईरान को अंडर एस्टिमेट किया, कमज़ोर आंका, और अमेरिका को बहुत ज़्यादा ताकतवर आंक दिया, ओवर एस्टिमेट कर गए। तो एक तरफ वो ओवर एस्टिमेट कर गए अमेरिका को, और दुश्मन को अंडर एस्टिमेट कर गए। उसका नतीजा ये हुआ कि ईरान आज जीत का जश्न मना रहा है। मुस्तफा खामनेई जल्दी सामने आने वाले हैं, और नेतन्याहू और ट्रंप के बीच में 36 का आंकड़ा है। दूरियां तेजी से बढ़ रही हैं। एक बड़ी गलती मोसाद ये कर गया नेतन्याहू की कि वो पाकिस्तान पर हमला करने जा रही थी, टॉक्स को सबोटाज करने के लिए, और इसने कहीं ना कहीं और ज़्यादा दूरियां बढ़ा दी हैं। क्योंकि आसिम मुनीर एक तरह से आप कह सकते हैं उनके इन्फॉर्मर हैं, ट्रंप के बहुत करीब हैं, सारी खबरें मिलती हैं उनसे, और बहुत ज़्यादा गुस्से में। इसीलिए ट्रंप ने कहा है कि अगर मैं दखल ना देता तो ईरान कब का इजराइल को उड़ा चुका हूँ। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। लेकिन एक चीज़ है कि मिडिल ईस्ट में अब डंका जो है वो मुस्तफा खामनेई का बज रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश साहब, इस प्रोग्राम में थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस। ब्राजीलियन जर्नलिस्ट ने एक इंटरव्यू दिया है मारियानो फाल को, उसमें कहा है कि पाकिस्तान की जो टॉप लीडरशिप है और बिलखुसूस जिन्होंने मुज़ाकरात में एक रोल प्ले किया है, उनको बहुत बड़ा थ्रेट था। वो क्या कहानी है, इंटरव्यू में क्या कहानी है? बेसिकली मारियानो फाल को इंटरव्यू दिया है पीपी एस्कोबार जो है ये ब्राजीलियन जर्नलिस्ट है और इसके साथ ये जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट भी है। वो ये कहता है कि उसका जो सोर्स है उसने उसको ये कम्युनिकेट किया है कि स्विट्जरलैंड में जिस वक्त पाकिस्तान की साजिशी में ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का जो दौर होना था, इनफैक्ट जो हुआ भी बड़ा कामयाब दौर रहा, उस वक्त पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने उसको ये खबर मिली कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद डायरेक्टली नेतन्याहू के हुक्म पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की असैसिनेशन प्लान कर रहे हैं। ना सिर्फ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब, बल्कि पाकिस्तानी वफद के जो बाकी लोग हैं उनके हवाले से भी ऐसी कोई अटेम्प्ट हो सकती है। और ये इंटेलिजेंस एज पर पीपीएस के बारे में जब पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने इसके ऊपर उसको मालूमात मिली तो उन्होंने एस्कोबार तो कहते हैं कि वाया ओमान उन्होंने पैगाम पहुंचाया इजराइल को कि अगर ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश की या इवन किसी पाकिस्तानी की तरफ देखने की भी कोशिश की इजराइल ने, तो हम इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। ये पाकिस्तान की जानिब से क्लियर मैसेज, ये मैसेज दिया गया एज पर एस्कोबार जो उन्होंने मारियानो फाल को इंटरव्यू दिया। और हम अगर इससे थोड़ा सा पीछे जाएं तो हमने मल्टीपल टाइम्स ये देखा कि नेतन्याहू, जिसको मैं नेतन्याहू बोलता हूँ, वो ये महसूस करता रहा है और पब्लिकली उसने कहा भी है कि पाकिस्तान गाइस वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट से अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।